तो स्वागत है आपको हमारा यूट्यूब चैनल अग्रवाल ऑनलाइन क्लास में। आज हम इस वीडियो में बताएंगे क्लास 10 8.1 का त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बताने से पहले हम जान लेते हैं कि त्रिभुज आखिर क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्या होता है और कुछ फार्मूला हम जान लेते हैं। तो देखिए, ये हुआ एक समकोण त्रिभुज ABC और फार्मूला हम कुछ जान लेते हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं, यानी कि समकोण के सामने जो भुजा रहता है उसे हम कर्ण कहते हैं। ये आपको हो गया कर्ण। और उसके बाद जैसे कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एंगल सी थीटा है, तो थीटा के सामने की भुजा होता है लंब। अगर एंगल सी थीटा रहेगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। अगर एंगल ए थीटा रहेगा तो लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। वह डिपेंड करता है थीटा पर कि लंब किसको बनाना है और आधार किसको बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले इसका सूत्र को जान लेते हैं। जैसे कि होता है कर्ण बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी तरह से होता है लंब बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और आधार बराबर होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस परिमेय का 3 ठो सूत्र है। इसी पिछले वीडियो में हमने पाइथागोरस परिमेय को भी सिद्ध कर दिया है। अगर वह वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वह लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये आपको पाइथागोरस परिमेय का हो गया सूत्र। और आप कुछ जान लेते हैं त्रिकोणमिति का। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है आपको P/H, यानी कि लंब बट्टा कर्ण। और कॉस थीटा का होता है आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा का होता है लंब बट्टा आधार। बस ये 3 ठो याद रखिएगा और इसी से आपको निकल जाएगा कॉट थीटा का भी, सेक थीटा का भी और कोसेक थीटा का भी। देखिए, टेन थीटा का उल्टा होता है आपको कॉट थीटा, यानी कि इसका टेन थीटा को हुआ लंब बटा आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा का फॉर्मूला है। कॉस थीटा को आधार बटा कर्ण, तो सेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा आधार। और उसी तरह से साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा को लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा का हो जाएगा कर्ण बटा लंब। इतना सूत्र हम लिख लिए। इसी से आपको 8.1 का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो देखिए, अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुछ क्वेश्चन बता देते हैं इस वीडियो में भी। देखिए, तो यहाँ पर 8.1 का पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला में दिया है साइन A और cos A, और दूसरा में दिया है साइन C और cos C। तो सबसे पहले देखिए क्या है त्रिभुज ABC। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल B समकोण है, यानी कि यह समकोण कोण जो है इसका नाम है B। तो इसका हम A दे देते हैं और इसका C दे देते हैं। और उसके बाद क्या बोलता है AB 24 सेंटीमीटर, यानी कि AB ये भुजा हो गया 24 सेंटीमीटर। उसी तरह से BC हो गया आपको 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया। और हमको बचा है निकालने के लिए क्या AC, यानी कि कर्ण। तो कर्ण का सूत्र क्या होता है AC बराबर होता है आपको रूट अंदर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये होता है आपको सूत्र। तो देखिए AB का स्क्वायर यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो आपको 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का 49। तो ये जोड़ करके हो गया 625। और इसका वर्गमूल आपको हो जाता है कितना 25। तो हो गया इसका वर्गमूल, यानी कि यह भुजा AC आ गया आपको 25 सेंटीमीटर। और अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है 1 नंबर में साइन A इंटू कॉस A।
सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। साइन ए का कितना हुआ P/H और कॉस ए का B/H। तो साइन ए यानी कि एंगल ए को बोलता है थीटा मानने के लिए, तो इसको अगर थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा ये हो गया आपको लंब और ये हो गया आपको आधार। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो इसको हम थीटा माने तो ये हो गया लंब और लंब बटा कर्ण होता है तो लंब बटा कर्ण यानी कि 7/25 हो गया साइन ए का। और उसी तरह से कॉस ए यानी किसी को थीटा माने तो ये हुआ लंब, तो ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार आपको ये हो गया 24 और बटा कर्ण हो गया आपको 25। तो आपको ये निकल गया। और अब दूसरा देखिए क्या बोलता है। दूसरा है साइन सी इंटू कॉस सी। कॉस सी इसमें थीटा बोलता है एंगल सी को मानने के लिए, तो इसको अगर थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा हो जाएगा ये आपको कर्ण और ये आधार और ये लंब। तो इसका फार्मूला होता है P/H और कॉस का होता है B/H। तो इसको हम थीटा माने तो ये होगा लंब यानी कि लंब बटा कर्ण बोलता है, तो लंब यानी कि 24 और कर्ण हो गया आपको 25 और ये हो गया आपको आधार। तो आधार बटा कर्ण बोलता है यानी कि 7/25। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर निकल गया। और अब देखिए हम अगला क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है कि PQ बराबर 12 सेंटीमीटर, PR बराबर 13 सेंटीमीटर और एंगल Q एक समकोण है, तो tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया मेरा समकोण त्रिभुज और इसमें बोलता है क्या एंगल Q यानी कि जो समकोण है उसका नाम Q है, तो ये आपको Q हो गया। और दिया है क्या PQ 12 सेंटीमीटर और PR यानी कि इसको हम P मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया है PQ 12 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक का भुजा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद दिया है PR यानी कि P और R कर्ण की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना क्या है QR। तो QR का फॉर्मूला क्या होता है आधार बराबर रूट अंदर कर्ण स्क्वायर यानी कि PR का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर यानी कि PQ का स्क्वायर। तो देखिए PR का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो बराबर रूट अंदर 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 के 144, तो घट करके आपको बचेगा 25। तो यहाँ पर इसका आंसर हुआ 5 यानी कि आधार आपको 5 आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोलता है tan P माइनस cot R यानी tan का फार्मूला होता है tan थीटा का P/B और माइनस cot थीटा का भी होता है P/B। तो देखिए tan P यानी कि थीटा हमको माना है P को, इसको अगर थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा हो जाएगा लंब और ये आधार। तो tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार, तो यानी कि 5/12 हुआ और माइनस यहाँ पर cot R यानी कि इसको हम R मानेंगे तो ये मेरा लंब और ये आधार हो गया। तो cot थीटा का फार्मूला होता है आधार बटा लंब, तो ये हो गया आधार यानी कि 5/12। देखिए 12 का लोगे तो हम 12 हो जाएगा और 12 को 12 से भाग देंगे तो 1 1 गुना 5 तो 5 और यहाँ पर भी 12 12 1 और 1 गुना 5 तो 5 बराबर 0/12। तो इसका आंसर आपको 2 नंबर का आंसर 0 हो गया। 2 नंबर भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगला हम क्वेश्चन चलते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर का क्या कह रहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान निकाले। यानी कि सबसे पहले हमको बनाना है उसी तरह से एक समकोण त्रिभुज और यहाँ पर क्या बोल रहा है साइन ए बराबर 3/4 यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपको P/H। इसका हम नाम देते हैं ABC। ए कोण समकोण हुआ इसके सामने भुजा होगा कर्ण और यहाँ पर ए को हम थीटा माने तो इसके सामने भुजा होगा लंब और यहाँ पर भी ए को थीटा माना है तो लंब की जगह लंब यानी कि P हुआ लंब तो 3 और H हो गया आपको कर्ण, तो कर्ण यही हो जाएगा। और अब हमको निकालना है क्या आधार यानी कि BA निकालना है। तो BA के बराबर क्या होगा AC का स्क्वायर माइनस CB का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है आपको 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और इसको घटाएंगे तो रूट अंदर 7 हुआ यानी कि आधार हो गया आपको रूट 7 आपको आधार हुआ। और बोलता है क्या कॉस ए
यानी कि cos थीटा का फार्मूला होता है b/h। तो हमको थीटा मानने के लिए बोला है ए को, तो इसके सामने को हो जाएगा लंब और ये हो गया आधार। तो आधार बटा कर्ण हुआ तो यानी कि √7/4। तो इसका आंसर हो गया √7/4। और अगला क्या है tan a। तो tan थीटा का फार्मूला होता है p/b और इसको हम थीटा माने तो इसके सामने को हो जाएगा लंब और ये आधार। तो देखिए आधार यानी कि 3/√7। आपको 3 नंबर क्वेश्चन तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज यहीं तक बताते हैं और इससे अगले वीडियो में हम बताएंगे 3 नंबर से आगे क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अब मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।